सुनो, क्या तुम्हें अपनी लाश की बू आ रही है? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम हर रोज हर मिनट अपनी उन इच्छाओं का गला घोंट रहे हो जो तुम्हें एक महान इंसान बना सकती थी। तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस एक चलता फिरता बहाना हो। जब तुम कहते हो कि आज मूड नहीं है, तो तुम दरअसल कह रहे होते हो कि मेरी आलस मेरी जीत से बड़ी है। जब तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो तुम अपनी किस्मत के चेहरे पर थूक रहे होते हो। तुम्हारी आज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक नया बहाना? बधाई हो, तुम अपनी असफलता की कब्र बहुत करीने से खोद रहे हो। आज या तो ये बहाने बचेंगे या तुम्हारी कामयाबी। तय कर लो, क्योंकि वक्त तुम्हें कुचलने के लिए तैयार खड़ा है। हम बहाने क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहाना एक अफीम की तरह है। यह उस पल के दर्द को कम कर देता है जो हमें मेहनत करने से मिलता है। किस्मत का रोना बंद करो। जो लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, सच तो यह है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो पसीने से अपनी तकदीर लिखते हैं। संसाधनों की कमी, मेरे पास पैसे नहीं है, सही कैमरा नहीं है, अच्छा ऑफिस नहीं है। याद रखो, दुनिया बदलने वाले गैरेज से निकले थे, महलों से नहीं। कल से पक्का शुरू करूंगा। तुम्हारा कल एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लाखों लोग बिना कुछ किए मर गए। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, उस इंसान को देखो जो तुम्हें देख रहा है। क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो कि तुम अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को कैसे समझाओगे? जब रात को अकेले लेटे होगे तो वो चुभन तुम्हें सोने नहीं देगी कि तुमने आज का दिन भी जाया कर दिया। बहाने आपको उस जगह सुरक्षित महसूस कराते हैं जहां आप अभी हैं, लेकिन वो आपको कभी उस जगह नहीं ले जाएंगे जहां आप होना चाहते हैं। महानता मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और इसकी पहली किश्त है बहानों का त्याग, नींद का त्याग। जब दुनिया सो रही हो तब तुम्हें जागना होगा। मौज मस्ती का त्याग, दोस्तों के साथ फालतू गप्पे और सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग तुम्हें बर्बाद कर रही है। कंफर्ट जोन का त्याग, कंफर्ट जोन वह खूबसूरत बगीचा है जहां कुछ नहीं उगता। अगर तुम थक गए हो तो रुकना मत, तब रुकना जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए। दर्द अस्थाई है, लेकिन पछतावा उम्र भर का होता है। तुम्हें बहाने बनाना बंद करने के लिए एक मजबूत क्यों चाहिए? अपने माँ बाप के बूढ़े हाथों को देखो, क्या वो अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम उन्हें सही साबित होने दोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो, क्या तुम उन्हें विरासत में सिर्फ अपनी नाकामियों की कहानियां दोगे? जब तुम्हारा क्यों साफ होगा तो कैसे अपने आप मिल जाएगा? फिर ना ठंड लगेगी, ना नींद आएगी, और ना ही थकान महसूस होगी। अब बहुत हुआ ज्ञान, अब बात है काम की। आज से, अभी से, इसी वक्त से लिखना बंद करो, करना शुरू करो। प्लानिंग में हफ्तों मत बिताओ, पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। शिकायत करना छोड़ो, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, तुम खुद अपने मसीहा हो। अनुशासन को अपना खुदा बना लो। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें अंत तक ले जाता है। सुनो, यह दुनिया मतलबी है, यहां सिर्फ नतीजों की पूजा होती है, कोशिशों की नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तबीयत खराब थी या तुम्हारे पास साधन नहीं थे। दुनिया बस यह देखेगी कि तुम जीते या हारे। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होगी जिसे सुनने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी कहानी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। कभी कब्रिस्तान गए हो? वहां शांत पड़ी उन कब्रों को देखो। उनमें से हजारों लोग ऐसे थे जिनके पास कमाल के विचार थे, जो दुनिया बदलना चाहते थे, जो शायद तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन आज वे सिर्फ मिट्टी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों से ज्यादा अपने बहानों को प्यार किया। तुम भी उसी रास्ते पर हो। अगर आज तुम मर गए तो दुनिया तुम्हें किस लिए याद रखेगी? कि तुम एक अच्छे बहानेबाज थे, कि तुमने नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज देख ली थी, या कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी बस तैयारी करने में बिता दी। गुमनामी की मौत सबसे डरावनी होती है, जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम आए और चले गए। अपनी विरासत चुनो। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी मिसाल दी जाए, या वो जिसका नाम तक इतिहास के पन्नों में ना आए? बहाना तुम्हें सुरक्षित रख सकता है, लेकिन यह तुम्हें कभी अमर नहीं बना सकता। महानता की पहली शर्त है गुमनामी के डर को कुचलना और बहानों का त्याग करना। तुम्हें लगता है कि जो तुम अभी कर रहे हो, बिस्तर पर लेटे हुए फोन चलाना, दोस्तों के साथ घंटों बकवास करना, यह आराम है? नहीं, यह आत्महत्या है। तुम अपनी संभावनाओं की हत्या कर रहे हो। आराम एक नशे की तरह है, यह धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को चाट जाता है। जिस दिन तुम्हें अपने संघर्ष से ज्यादा अपना बिस्तर प्यारा लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। लोहे को भी अगर एक जगह रख दिया जाए तो उसे जंग खा जाता है। तुम तो फिर भी इंसान हो। तुम्हारे शरीर को थकान की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग को चुनौती की जरूरत है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कंफर्ट ज्यादा है तो यकीन मानो तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हो। हर वह चीज जो तुम्हें आसान लगती है वह तुम्हें कमजोर बना रही है। अपनी मुश्किलों को गले लगाओ,
पसीने की बूंदें उस इत्र से बेहतर हैं जो तुम आलस की बदबू को छिपाने के लिए छिड़कते हो। तुम कहते हो मेरे पास सही माहौल नहीं है, मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। सच सुनोगे, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य उन लोगों ने खड़े किए जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जिनके पास सब कुछ होता है वे अक्सर आलसी हो जाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास भूख होती है। अभाव ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यह बहाना नहीं बल्कि काम करने की सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो यह सीखने की वजह होनी चाहिए। संसाधनों की कमी का रोना रोना बंद करो। तुम्हारे पास वो 2 हाथ और वो दिमाग है जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हारे पास टूल्स नहीं है? संसाधन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। अपनी इच्छा शक्ति को संसाधन बनाओ। तुम दूसरों को क्या बताते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद को क्या बताते हो वो असली जहर है। तुम रात को सोते समय खुद को सांत्वना देते हो, कल पक्का करूंगा। ये कल कभी नहीं आता। तुम खुद के सबसे बड़े धोखेबाज बन चुके हो। जब तुम बहाना बनाते हो तो तुम दरअसल अपनी कमजोरी को एक सुंदर नाम देने की कोशिश करते हो। आलस को थकान कहना बंद करो, डर को सावधानी कहना बंद करो और अपनी नाकामी को किस्मत कहना बंद करो। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं? अगर तुम्हारी आत्मा कांप जाए तो समझ लेना कि तुम अब तक खुद को धोखा दे रहे थे। यह दुनिया झूठों को माफ कर सकती है लेकिन वक्त कभी माफ नहीं करता। आज ही अपने झूठों की परतें उतार फेंको। यह लड़ाई तुम्हारे बॉस से नहीं है, समाज से नहीं है, यहां तक कि गरीबी से भी नहीं है। यह लड़ाई उस तुमसे है जो हर सुबह तुम्हें उठने से रोकता है। वह तुम जो कहता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। वह तुम जो कहता है कि आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूम आते हैं। तुम्हें अपने पुराने वर्जन का कत्ल करना होगा ताकि एक नया शक्तिशाली इंसान जन्म ले सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होगी, यह तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हें रुलाएगी, लेकिन याद रखना, एक हीरा तभी चमकता है जब उसे घिसा जाता है। अपने अंदर के उस कायर को जंजीरों से बांध दो। उसे बताओ कि अब उसकी हुकूमत खत्म हुई, अब अनुशासन का राज्य चलेगा, अब इरादों की जीत होगी, अब बहानों का सूरज ढल चुका है और मेहनत का सवेरा होने वाला है। अब और शब्द नहीं, अब सिर्फ एक्शन। या तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद फिर से उसी गंदे बिस्तर पर गिर जाओगे और अगले बहाने की तलाश करोगे, या फिर तुम इसी पल अपनी मुट्ठियां भींचोगे और कसम खाओगे कि जब तक जीत नहीं जाते तब तक चैन से नहीं बैठोगे। इतिहास गवाह है, दुनिया ने हमेशा उन्हें ही सलाम किया है जिन्होंने मुश्किलों के सीने पर पैर रखकर अपनी मंजिल पाई है। तुम हारने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम बहानों की भीड़ में दबने के लिए नहीं आए थे। तुम यहां राज करने आए हो, अपनी तकदीर खुद लिखने आए हो। खड़े हो जाओ, अपने अंदर की उस सोई हुई आग को ज्वालामुखी बना दो। दिखा दो दुनिया को कि जब एक जिद्दी इंसान खड़ा होता है तो कायनात भी झुक जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बहानों के पीछे असली चेहरा किसका है? वो चेहरा डर का है। तुम हारने से नहीं डरते, तुम उस मेहनत से डरते हो जो हारने के बाद फिर से खड़ी होने में लगती है। तुम डरते हो कि अगर तुमने सच में कोशिश की और फिर भी नाकाम रहे तो तुम खुद को क्या जवाब दोगे। इसलिए तुम बहानों की ओट लेते हो। बहाना एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें तुम्हारी नजर में बेचारा बनाए रखता है। बेचारा होना बहुत आसान है क्योंकि बेचारे से कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन विजेता होने के लिए कलेजा चाहिए। तुमने अपने दिमाग को एक जेल बना लिया है। तुम्हारी जंजीरें लोहे की नहीं, शायद कल और काश की बनी हैं। इन जंजीरों को काटो। आज तुम जिस आराम को चुन रहे हो वो कल तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। याद रखना, शेर कभी यह बहाना नहीं बनाता कि आज जंगल में धूप तेज है इसलिए वो शिकार नहीं करेगा। अगर वो बहाना बनाएगा तो वो भूखा मरेगा। तुम भी अपनी भूख को जगाओ, वरना ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। वक्त की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम रो रहे हो, तुम सो रहे हो या तुम बहाने बना रहे हो, घड़ी की सुई चलती रहेगी। आज तुम 20 या 25 साल के होगे, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। समय खर्च नहीं होता, समय खत्म होता है। हर बीतता सेकंड तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक पन्ना फाड़ रहा है और तुम उस पन्ने पर क्या लिख रहे हो? आज सिर दर्द था, आज नेट पैक खत्म हो गया था। जब तुम 60 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी नाकामियों का दुख नहीं होगा, तुम्हें दुख होगा उन बहानेबाजियों का जिनकी वजह से तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। वो पछतावा मौत से भी बदतर होगा। वक्त के पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। या तो आज वक्त को निचोड़िया करके लिए दोस्तों लो, या कल वक्त तुम्हें निचोड़ देगा। तुम आम बनकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तुम आम बनकर मरना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आम होना सुरक्षित है। बहानों की भीड़ में छिपना आसान है। भीड़ कभी रिस्क नहीं लेती, भीड़ कभी सवाल नहीं पूछती। लेकिन क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनने आए हो? क्या तुम्हारी रूह को यह मंजूर है कि कोई और तुम्हारी कीमत तय करे?
जब तुम बहाना बनाते हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम एक कमजोर इंसान हो। तुम खुद को बताते हो कि तुम्हारी परिस्थितियां तुमसे बड़ी हैं। जिस दिन तुमने अपनी परिस्थितियों को छोटा और अपने इरादों को बड़ा कर लिया, उस दिन से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। महानता का रास्ता बहानों की गलियों से होकर नहीं गुजरता, वो रास्ता कांटों, पसीने और अकेलेपन से भरा है। अगर तुम उस पर चलने की हिम्मत नहीं रखते तो चुपचाप किनारे बैठ जाओ और दूसरों की सफलता पर तालियां बजाओ, क्योंकि तुम तालियां बजाने के ही काबिल हो, स्टेज पर खड़े होने के नहीं। चलो आज तुम्हारे सबसे पसंदीदा बहानों का कत्ल करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, धीरूभाई अंबानी के पास भी नहीं था, अब्राहम लिंकन के पास भी नहीं था। पैसा दिमाग में होता है, जेब में नहीं। अगर भूख सच्ची है तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ बन जाओगे। लोगों का काम कहना है, तुम्हारा काम उन्हें गलत साबित करना है। मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं। शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरू करना बहुत जरूरी है। पहला कदम उठाओ, रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। मेरा मूड नहीं है। मूड उन लोगों का होता है जिनके पास कोई मकसद नहीं होता। जिनका मकसद बड़ा होता है, उनका सिर्फ जुनून होता है। अपने बहानों को कागज पर लिखो और आज उस कागज को आग लगा दो। उस आग की गर्मी को अपने सीने में महसूस करो। आज इस अंधेरे से बाहर निकलो। अपनी कायरता को अलविदा कहो। यह लड़ाई तुम्हारी दुनिया से नहीं, तुम्हारी अपनी आलस से है। तुम्हारी अपनी जुबान से निकलने वाले उन झूठों से है जो तुम्हें रोकते हैं। शपथ लो कि आज के बाद तुम्हारी शब्दकोश में कोशिश शब्द नहीं होगा, सिर्फ परिणाम होगा। शपथ लो कि जब तक तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, तब तक तुम अपनी आंखों को सुकून की नींद नहीं दोगे। तुम्हारे अंदर एक सोता हुआ शेर है, उसे जगाओ। उसे बहानों की लोरी गाकर मत सुलाओ। दहाड़ो, दिखा दो इस दुनिया को कि जब एक इंसान ठान लेता है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी कहानी यहां से शुरू हो रही है। बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, और सबसे महत्वपूर्ण बिना किसी बहाने के। अब जाओ और वो हासिल करो जिसके तुम हकदार हो। आज आखिरी बार खुद को यह छूट दो कि तुम थक गए हो। कल सूरज उगने से पहले तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। या तो तुम इतिहास लिखोगे या फिर धूल बनकर उड़ जाओगे। चुन लो। बहाने बनाना बंद करो, काम पर लगो, और साथ में ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद।